आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपका लॉन्ड्री बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से टाइप के बिजनेस रिसर्च की जरूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीनरी की आपको जरूरत पड़ने वाली है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कौन कौन से आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन सारी चीजों की हम इन डेप्थ नॉलेज आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो आपको ये बिजनेस उस एरिया या उस लोकेशन में स्टार्ट करना है जहां पे इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। जहां पे सप्लाई की बात करें, मतलब कि आपको जो भी लॉन्ड्री के लिए कपड़े मिलेंगे वो सबसे ज्यादा आपको कहां से मिल सकते हैं, आपको उस हिसाब से इसकी प्राइस सेट करनी है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कम रेंज पे इसको दे रहे हैं तो आप कैसे आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है। तो आपको उस हिसाब से प्राइसेस को सेट करना पड़ेगा। फिर स्वॉट एनालिसिस के क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स, जो भी लोकेशन या जो भी प्लेस पे आप इसको स्टार्ट करने वाले हो वहां पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। रॉ मटेरियल्स वगैरह की भी जो भी डिमांड होगी आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उस प्रॉपर बिजनेस और इंडस्ट्री का आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको कस्टमर सर्वे के उनके जो भी क्लोथ्स या अदर चीजें हैं उनकी आप बरोबर लॉन्ड्री या बरोबर सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर के। तो ये सारी चीजों की आपको एक बिजनेस और मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप जो भी एरिया सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या अपार्टमेंट्स है उनसे आपको टाई अप करना चाहिए, उससे आपका रेगुलर इनकम जनरेट होगा। फिर जो भी कंपटीशन है आपके नियर बाय स्टोर में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने से पहले। और ऐसे इक्विपमेंट्स की आपको परचेसिंग करनी चाहिए जो बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट दे सके, तब जाके आप बहुत ही अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको वॉशर, ड्रायर, कॉइन मशीन और कार्ड मशीन, लॉन्ड्री कार्ड्स, डिटर्जेंट वेंडिंग मशीन, डोर हैंगर्स और फ्लायर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे आपको 10 to 12 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, जहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे उसका भी कॉस्ट इंक्लूड है। लाइसेंस कॉस्ट, आपका कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो भी लेबर्स हो गए, आपका जो भी मशीनरी कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, इंश्योरेंस होगा या कोई भी ऐसा मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपके एस्टेब्लिशमेंट और सेटअप के टाइम पे यूज होगा, वो भी हमने इस इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दिया है, जो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आपके जितने एरिया का लैंड आप परचेज कर रहे हो या आप कौन सी मार्केट में आपका जो भी शॉप है उसको परचेज कर रहे हो, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब अगर बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो यहाँ पे आप होलसेलर्स, रिटेलर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, सलून्स और अपार्टमेंट्स को टारगेट कर सकते हो। डेली बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप इनसे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इनको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इन टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसे स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ेगा आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट करने के लिए। इससे आपकी जो भी सर्विसेज है उससे लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और कितने कॉस्ट पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी स्कीम्स आप दे रहे हो। उस हिसाब से कस्टमर्स को भी पता चलेगा कि हाँ, हमारे रीजन या हमारे एरिया में भी ऐसी कोई शॉप है जिसमें हमें फायदा हो सकता है। तब जाके वो लोग आपके पास उनकी जो भी चीजें होगी वो लेके आएंगे। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 300 to 800 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा
और मैन पावर की बात करें तो 1 to 3 लेबर्स की मदद से आप इस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कितने साइज और कितने कौन से लेवल पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो उस हिसाब से ये दोनों फिगर्स टोटली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, फायर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल परमिट, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क, हेल्थ डिपार्टमेंट लाइसेंस इफ नीडेड इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स कॉन्ट्रैक्ट, और आपको अदर डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि रेंट है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन, उस हिसाब से अदर डॉक्यूमेंट्स भी वेरी कर सकते हैं रीजन टू रीजन। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रॉफिट रिटर्न। यहाँ पे आपको 10 to 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो टोटली डिपेंड कर सकता है आपके रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट यूज करोगे इनकी सर्विसिंग के लिए और कौन कौन सी अलग सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस हिसाब से जो रॉ मटेरियल्स है वो टोटली डिफर कर सकते हैं। उस टाइप की मशीनरीज भी डिफर करेगी, जो भी अदर एक्सपेंसेस होगा उसको शॉप को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए, अदर फैक्टर्स जैसे कि कोई मशीनरी खराब हो गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट या उसका मेंटेनेंस, उस हिसाब से टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी बिजनेस रिसर्च करनी है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी मशीनरीज यूज होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स है और उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, और कौन से लाइसेंसेस के परमिट की आपको जरूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट रिटर्न होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है।